एटॉमिक साइज में जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का मॉड्यूल बनाएंगे तो ये क्लियर आपको दिखेगा कि इसी ग्राउंड पे मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं। स्कैंडियम से मैग्नीज साइज घटेगी, 8B में कांस्टेंट रहेगी, कॉपर से जिंक साइज बढ़ेगी। इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं लगभग सब लोग यही पढ़ा रहे हैं और मॉड्यूल में भी उनके यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इक्के दुक्के लोग कोई जो अपने सब्जेक्ट को टीचर के नोट्स से देखने की बजाय किताबों से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। बहुत लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं भी, करते भी हैं, जिन लोगों ने डेवलप करा है सब्जेक्ट को, वो लोग क्लियरली मेटेलिक रेडियस को एटॉमिक रेडियस में कोवेलेंट रेडियस से डिफरेंशिएट करते हैं डी ब्लॉक को, और करना भी चाहिए। लेकिन ऐसे इक्के दुक्के लोग हैं। मॉड्यूल में तो नजर नहीं आएगा रे भाई, मॉड्यूल में तो वही नजर आएगा क्या, स्कैंडियम से मैग्नीज क्या होगी, घटेगी, आयरन कोबाल्ट निकल क्या है, कांस्टेंट रहेगी, कॉपर से जिंक क्या है, बढ़ेगी। एनसीईआरटी ने क्या दिया है, एनसीईआरटी ने इस चीज को मेंशन किया है, इसीलिए मैं ड्रॉपर में आप लोगों को यह पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी ने इनके मेटेलिक रेडियस को, ट्रेंड को डिफरेंशिएट किया, जिसके अकॉर्डिंग स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज घटेगी और क्रोमियम से मैग्नीज क्लियरली साइज बढ़ेगी। फिर ऑनवर्ड साइज घटेगी, 8B में कांस्टेंट है जहां, और फिर कॉपर पर बढ़ेगी और कॉपर से जिंक फिर बढ़ जाएगी। और जिंक की साइज मेटेलिक रेडियस के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 एलिमेंट से क्या है, छोटी। शुरुआत के 3 एलिमेंट कौन, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम। जबकि जिंक की साइज जो जनरलाइजेशन में मॉड्यूल्स में आपके क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही एलिमेंट से छोटी है। कौन कौन, स्कैंडियम एंड टिटेनियम। तो आपको ध्यान रखना है, आप कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट को अपना चेक करना चाहते हैं, मैं तैयारी सही तरीके से कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, तो 2 तरीके तो हमेशा ध्यान रखें। ये 2 तरीका जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। पहला, अपना टेम्परामेंट चेक करना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर के, इंक्लूडिंग मैं, उनके क्वेश्चन से, उनके मटेरियल से, उनके मॉड्यूल से, उनके असाइनमेंट्स, उनकी डीपीपी से। और दूसरा, अपने कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट को चेक करना पीवाईक्यू को सॉल्व करके। अगर मेरा पीवाईक्यू अच्छे लेवल पर सॉल्व हो रहा तो मेरी तैयारी अच्छी है, ये मिसकॉन्सेप्शन। अगर मैं अपने टीचर के मॉड्यूल को लगभग सब बना दे रहा हूं, 70-80% बन रहा है, तो मेरी प्रिपरेशन शानदार है, भारी मिसकॉन्सेप्शन। ये दोनों ही चीजें दूसरे के डोमेन से काम करें। आप आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जब खुद पे नहीं कर सकते तो मेरे पे कैसे कर सकते हो, किसी दूसरे लोग पे कैसे कर सकते हो। मॉड्यूल इस हिसाब से लोग तैयार कर रहे हैं अभी के सिनेरियो में। वो जमाना गया रे भाई, जब बंसल क्लासेस कोचिंग में पढ़ाने के लिए क्या करती थी, एंट्रेंस लेती थी, एंट्रेंस पास किए तो बंसल में एडमिशन होती थी कोटा में। वो भाई रे जमाना गया, वो एंट्रेंस पास करवाने के लिए टीचर्स वहां ट्यूशन पढ़ाते थे, बंसल में एडमिशन के लिए, बंसल क्लासेस के लिए। अभी क्या है, आपके दरवाजे तक लोग पहुंचते हैं, पैर पकड़ते हैं, भाई तू डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख ले भी ले, हमारे कोचिंग में आ जा। होता है कि नहीं होता? एक ही टॉपर को 74 जगह छापते हैं कि नहीं छापते? वो समय गया। तो अभी बच्चे आ नहीं रहे कोचिंग के पास, बच्चों को क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है उठा उठा के। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, अब बच्चों को हम उठा के ला रहे हैं, हमने इसे बिजनेस की तरफ से, बिजनेस हमने बनानी है इससे, तो मुझे ध्यान पहले क्या रखनी होगी, बच्चे यहां से भागे ना। उसके लिए क्या करना होगा, मॉड्यूल में और क्लास में वैसी ही चीजें एक दूसरों को डिलीवर करनी है और आपको सॉल्व करनी है। जो ये पढ़ाए वही आप बनाए, जो आप बनाए या जो आप बना सकते हैं सिर्फ वही इनको पढ़ानी। कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों, वो इनको पढ़ानी ही नहीं है जो आप बना नहीं सकते, मना है भाई। और जिनका रेंज बहुत बड़ा है उसके लिए तो पूरी दुनिया खुली है। जिस स्टूडेंट के दिमाग का मैप बहुत बड़ा है उसके लिए तो दुनिया खुली, वो तो कहीं से ढूंढ के बना ही लेगा। इसीलिए मैंने बोला आप अपनी कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट को अगर जेन्युइन ले, चुकी आप ड्रॉपर में, तो आपसे खुल के ये बात मैं बोल सकता हूं, मैं अपनी भी बात बोल सकता हूं कि मेरे भी मॉड्यूल असाइनमेंट पर आप भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी टीचर के मॉड्यूल और असाइनमेंट पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ड्रॉपर वाले हैं आप, इसलिए आपको ये बात खोल के समझा दे रहा हूं। आपको बियॉन्ड उसके दूसरे लोगों के भी मॉड्यूल और असाइनमेंट को क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। ये चेक करने के लिए क्या टीचर ने हर एक कोना टच किया है, किताब रहा कि किताब समाप्त हो गई। अरे किताबें बची है कि समाप्त। बच्चों के लिए बैच में है किताबें, नहीं है। अगर किताबें होती तो आप पकड़ लेते। कैसे पकड़ लेते,
क्योंकि किताबों में हर एक कोना को टच किया जाता, हर एक टॉपिक को टच किया जाता। ऐसे थोड़ी ना ओपी टंडन की केमिस्ट्री इतनी मोटी है, वो भी एक है, फिजिकल एक है, इनऑर्गेनिक एक है, ऑर्गेनिक एक है। के.एस. वर्मा की बुक इतनी इतनी मोटी है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबकी अलग अलग है। ऐसे थोड़ी ना भाई, क्योंकि वो हर एक एरिया को क्या कर रहा हुआ किताबों में टच किया जा रहा। कोई भी बुक उठाया मोर और लेस, और असाइनमेंट में क्या हो रही है, वो चीजें हटाई जा रही है, एलिमिनेट की जा रही है। उसमें भी स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, एलिमिनेट किया जा रहा है। आप रदरफोर्ड मॉडल को लेकर के, रदरफोर्ड मॉडल पे हम लोग खूब सारे क्वेश्चन करे थे, आप उसको लेकर के देखें असाइनमेंट में, मॉड्यूल में, बस इलेक्ट्रॉन गया, पास हो गया, डेविएट किया, रिटर्न हो गया, 3 पॉइंट लिखा, अगले मॉडल पे गए। हर एक चीज में ऐसे ही है। एटॉमिक साइज में ही जाकर के देखे तो जो ऊपर वाला समझाया ये डिस्कस किया रहे। कपलिंग इफेक्ट है ही नहीं के मेंशन, कपलिंग इफेक्ट को कितने प्यार से हमने पढ़ाया। ये भी समझाया कि एफ ब्लॉक में ये कपलिंग इफेक्ट पुअर हो जाती है, डी ब्लॉक में ये कपलिंग इफेक्ट की विजिबिलिटी ज्यादा होती है, एस ब्लॉक में कपलिंग इफेक्ट एब्सेंट है, ऑलमोस्ट एब्सेंट है। तो दोनों चीजों को ध्यान रखें। पीवाईक्यू कभी भी बना करके ये ना सोचे कि मेरा प्रिपरेशन का लेवल क्या है, बहुत अप टू द मार्क है। क्यों? आगे की आईआईटी की तैयारी हो रही है उससे कि पीछे वाली की? पीछे वाली की। अगर आगे और पीछे सेम है, सेम है, मान ले सेम, आईआईटी के केस में जेन्युइनली बात कर रहा हूं, तो कट ऑफ क्यों नहीं 30% से उठ रहा है, 25 से उठ रहा है? नीट में सेम है बहुत हद तक सेम है, इसीलिए कट ऑफ कितने पहुंच जा रहे हैं, 80 भी पार कर जा रहा है। तो यदि आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बोर्ड एग्जाम का इतिहास पलट के देखो, कोई कट ऑफ है 100 तक पहुंच जा रहे हैं ना लोग। क्यों? क्योंकि जो आप पीछे पूछ रहे हैं, पीछे के 15 सालों के इतिहास में जो आपने पूछा, आगे भी वही पूछेंगे, ये गारंटी। तो जितना वेरिएशन करेंगे आप पास्ट से फ्यूचर का के बीच का गैप जितना ज्यादा रखेंगे, उतना कट ऑफ क्या जाना, लो जाना। तो सभी को अपने कंपटीशन का कट ऑफ पता है। नीट वालों को मालूम है कि 70% के अराउंड मेरा कट ऑफ जाना, मेंस वालों को पता है 60% के अराउंड मेरी कट ऑफ जानी ठीक ठाक एनआईटी के लिए, आईआईटी वालों को पता है कि मेरा लो कट ऑफ है बहुत। इसका मतलब है आईआईटी वाले प्रिपरेशन के लिए मुझे ये तो देखना ही मना है किसने क्या पढ़ा और किसने क्या नहीं पढ़ा। आपका सिलेबस क्या, वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण जगत का ज्ञान ही हमारा ज्ञान है। उनका कोई सिलेबस नहीं है, एरिया फनाइट है, उसकी डेप्थ इनफाइनाइट, समंदर की तरह एरिया फनाइट है, छोड़ है ना कहीं समंदर का, लेकिन डेप्थ इनफाइनाइट। उसमें आप कितना आईक्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कीजिए, कराइए, फिर भी आपके मैप से वो बाहर चला जाता है। तो थोड़ा सा सोचिए, समझिए, कहीं पर जाकर के रुक नहीं जाइए कि सर ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, ये तो एलियन के असाइनमेंट में देखा सर, इस तरीके का तो कुछ है ही नहीं। पाताल लोक वालों का, आकाश पाताल लोक वाले हैं ना, उनके असाइनमेंट में देखा तो सर एग्जाम्पल इस तरीके का है नहीं। आप क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, और जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन फिर बोलोगे, नाम लोगे, लेकिन जब नहीं आएगा, यही पॉइंट होता है ना। जो समझता है इस चीज को, वो सदियों से आ रहा है, मतलब कई सालों से उसके यहां से रेफरेंस में बच्चे आ रहे हैं, और जो इस चीज को नहीं समझता उसको क्या लग रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। समझने की बात है, सब अंडरस्टैंडिंग की बात है। मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से निकल के समाप्त हो जाए। क्लियर हो गया? तो हर टॉपिक में ऐसे सोचना, एनसीईआरटी ने कहां तक फेंका है ये देखना है एक बार।